दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम है जो दिल में जोश भर देता है। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया, जिन्होंने काफी कम उम्र में अपने स्वराज्य के सपने को पूरा किया। क्या आपको पता है कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके दुश्मनों को हराया और कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन आज भी हमें प्रेरणा देता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विजनरी लीडर थे। 17वीं सेंचुरी में जब मुगल और दूसरे एम्पायर भारत पर राज करते थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज्य का सपना देखा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से दुश्मनों को हरा दिया और अपने न्यायपूर्ण शासन से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि न्याय और सम्मान की कहानी है। इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के हर पहलू को देखेंगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज भी गूंजता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ और कैसे उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे। उनकी माँ जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक योद्धा बनाया। जीजा माता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज को न्याय और स्वराज्य की प्रेरणा मिली। शाहजी महाराज डेक्कन में आदिल शाही के लिए काम करते थे, लेकिन उनका सपना एक मराठा राज्य था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सपने को अपना लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफी कम उम्र में युद्ध के सारे कौशल सीख लिए। जीजा माता ने उन्हें राजनीति और धर्म के बारे में सिखाया और ये शिक्षा स्वराज्य का मूल मंत्र बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार पुणे के पास रहता था। वहाँ उन्होंने अपना पहला किला संभाला और ये किला उनकी भविष्य की तैयारी का पहला कदम था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में अपना पहला किला जीत लिया, तोरना किला, जो 1646 में उनका पहला टारगेट था। इस जीत की वजह से मराठा साम्राज्य में जोश का माहौल था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने छोटे दोस्तों के साथ मिलकर राइड्स शुरू किए और ये राइड्स आदिल शाही के लिए एक बड़ा झटका था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को ट्रेन किया। उन्होंने लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ा और दोस्तों, इसकी वजह से उनकी सेना में जोश और भी ज्यादा बढ़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले को अपना बेस बनाया और उन्होंने पुणे के आसपास के सारे किलों को जीत लिया। और दोस्तों, ये किले उनके युद्ध नीति का हिस्सा थे। लेकिन ये सब देखकर आदिल शाही ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, आदिल शाही के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर कुछ सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे डेक्कन में घूमने लगा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस बात को नोटिस किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साल 1650 में अपनी सेना को बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने कोंकण के सारे किलों को जीत लिया और ये किले ट्रेड रूट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकल किसानों का भी साथ दिया। उन्होंने सारे किसानों के टैक्सेस को कम कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी न्याय की वजह से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और इसी वजह से आदिल शाही छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बीजापुर के सारे रिसोर्सेज पर हमला किया और दोस्तों, ये हमले स्वराज्य के लिए फंड लेकर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति से सारे दुश्मनों को हरा दिया। अब देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति कैसे काम आई। अब ये भी समझते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति से सारे दुश्मनों को चित कर दिया और उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स से कैसे दुनिया को प्रभावित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्धों को अपना हथियार बनाया। ये छोटे और छुपके हमलों की नीति थी। इसके लिए उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों का सहारा लिया और ये पहाड़ उनके किले के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना छोटी थी, लेकिन दुश्मनों पर तेजी से अटैक करती थी। उन्होंने दुश्मनों के सप्लाई लाइन को काट दिया, जिसकी वजह से दुश्मनों की ताकत कम हो जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुप्तचरों का एक नेटवर्क बनाया था और ये नेटवर्क दुश्मनों के प्लान का पता करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अटैक दुश्मनों पर कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं थे। इससे मुगल और आदिल शाही हमेशा उलझन में रहते थे। कम सेना होते हुए भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर युद्ध अपनी बुद्धि से जीता। साल 1659 में आदिल शाही ने अफजल खान को भेजा। अफजल खान का मकसद ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना। इसके लिए उसने प्रतापगढ़ किले पर अटैक करने का प्लान बनाया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने डिप्लोमेसी और युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने अफजल खान से मिलने का फैसला किया। ये मीटिंग प्रतापगढ़ के पास जवाली में हुई थी। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में वागनक पहने थे और फिर अफजल खान ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वागनक से अफजल खान को मार दिया और इसके बाद मराठा सेना ने आदिल शाही को हरा दिया। और दोस्तों, प्रतापगढ़ की यह लड़ाई मराठा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी जीत थी और इसने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम पूरे भारत में फैला दिया। अब औरंगजेब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गंभीरता से सोचकर परेशान होता था और ये जीत उनकी युद्ध नीति का प्रमाण थी। फिर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए सेना भेजी। इसके लिए उन्होंने 1660 में शाइस्ते खान को पुणे में भेजा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला अटैक से शाइस्ते खान को भगाया और उन्होंने ये हमला रात के अंधेरे में किया और जिसकी वजह से शाइस्ते खान को अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। और दोस्तों, ये मुगलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। 16
1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। उसके बाद जय सिंह ने पुरंदर किले को सीज किया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रेटेजी के लिए पुरंदर ट्रीटी साइन की। उन्होंने 23 किले मुगलों को दे दिए, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जल्दी ही उन किलों को वापस जीतने का प्लान बनाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज की इसी युद्ध नीति ने मुगलों को हमेशा परेशानी में रखा और छत्रपति शिवाजी महाराज की यही युद्ध नीति मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। 1666 में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। दोस्तों, ये औरंगजेब का एक डिप्लोमेटिक ट्रैप था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा हाउस में अरेस्ट किया गया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया जिसकी वजह से वो आगरा से निकल गए और ये आगरा से निकल जाना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसकी वजह से मुगल और भी ज्यादा परेशान हो गए। वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्ट्रेटेजी के आगे फेल हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा से आकर फिर से अपनी सेना को मजबूत बनाया। उन्होंने मुगलों के किले पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया और दोस्तों, ये पीरियड स्वराज्य का गोल्डन ईरा था और छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति ने इसे अमर बना दिया। अब चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन कैसा था। अब चलिए समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे एक न्यायपूर्ण शासन की रचना की। उनके पॉलिसीज ने कैसे स्वराज्य को एक अलग पहचान दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। स्वराज्य लोगों के लिए और लोगों का राज था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसानों के टैक्सेस बहुत ही कम कर दिए और ये टैक्सेस मुगल और आदिलशाही से बहुत ज्यादा कम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकल लोगों को अपने शासन में शामिल किया। उस समय उन्होंने मराठी भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जिसकी वजह से लोग अपने राज्य से दिल से जुड़ गए। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने न्याय के लिए कोर्ट बनाया और ये कोर्ट लोकल डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व कर देते थे। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने करप्शन के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे और दोस्तों, इसी सिस्टम की वजह से लोगों के दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज बसने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य सबके लिए था और इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर कम्युनिटी को सम्मान दिया था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की पहली नेवी बनाई। इसके लिए उन्होंने कोंकण कोस्ट पर किले बनाए और ये किले ट्रेड रूट की सुरक्षा करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी ने पोर्तुगीज और ब्रिटिश को रोका और उन्होंने सिंधुदुर्ग किले को नेवी के लिए बेस बनाया और दोस्तों, ये किला एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने लोकल मर्चेंट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मराठा इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के शिप ने अरेबियन सी में अपनी धाक जमाई और ये नेवी मुगल अटैक से भी बचाती थी। और दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य को आर्थिक तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और ये बहुत ही बड़ा कदम था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम किया और दोस्तों, इसी सुधार की वजह से स्वराज्य में यूनिटी बढ़ने लगी। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम को भी बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। उनकी सेना में मुस्लिम सोल्जर्स भी शामिल थे और उनके इसी सेकुलर अप्रोच ने उन्हें जानता राजा बनाया। उन्होंने महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे। उनके राज्य में महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाता था और ये पॉलिसीज उनके शासन को अलग बनाती थी और लोग इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दिल से जुड़ गए। उनका शासन न्याय और सम्मान पर आधारित था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया। ये 8 मंत्रियों की काउंसिल थी, जिसमें हर मंत्री का एक स्पेसिफिक रोल था, जिसमें पेशवा ने शासन का मैनेजमेंट किया, अमात्या ने फाइनेंस का ध्यान रखा, सेनापति ने सेना का कंट्रोल संभाला। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज और इफिशिएंट था। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टमंडल के साथ रेगुलर मीटिंग लेते थे, जिसकी वजह से उनके शासन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी। और दोस्तों, अष्टप्रधान मंडल ने स्वराज्य को ऑर्गेनाइज रखा और दोस्तों, ये सिस्टम मुगल शासन से बिल्कुल अलग था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मंत्री थे वो लोकल लोगों से सिलेक्ट किए गए थे और जिसकी वजह से लोगों का विश्वास छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य पर और ज्यादा बढ़ने लगा। और दोस्तों, ये शासन मॉडल आज भी हमें प्रेरणा देता है। अब समझते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा संस्कृति को एक नई पहचान दी और क्यों आज भी उनकी विरासत अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा पहचान को मजबूत बनाया। इसके लिए उन्होंने मराठी भाषा को बढ़ावा दिया और दोस्तों, ये भाषा स्वराज्य का प्रतीक बनी। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकल फेस्टिवल को प्रोत्साहित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा इतिहास को एक नई जिंदगी दी और दोस्तों, ये इतिहास लोगों के दिल में गर्व जगाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले मराठा प्राइड के सिंबल बने। इन सब किलों में रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी और दोस्तों, ये किला आज भी उनकी कहानी कहता है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने कला और साहित्य को भी सपोर्ट किया। मराठी कवियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई सारी कविताएं लिखी और दोस्तों, इसी सांस्कृतिक रिवाइवल ने लोगों को एकजुट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। उन्होंने मंदिरों के लिए फंड दिए, लेकिन इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिम समाज को भी बहुत सम्मान दिया। उनकी सेना में हर धर्म के लोग शामिल थे और दोस्तों, इसी सेकुलर अप्रोच की वजह से लोगों में यूनिटी बढ़ गई और दोस्तों, यही यूनिटी स्वराज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसीज ने लोगों का दिल जीत लिया था। उनका ये अप्रोच आज भी हमें प्रेरणा देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1680
अस्सी को अनंत में विलीन हो गए, लेकिन दोस्तों उनकी विरासत आज भी अमर है। उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को आगे बढ़ाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ जारी रखी और छत्रपति शिवाजी महाराज के किले आज भी मराठा गर्व के प्रतीक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से कई सारे लोग आते हैं। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल आज भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ उनकी गुरिल्ला नीति ने आज भी दुनिया को प्रभावित किया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन मॉडल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। उनकी उस समय की पॉलिसी आज भी रिलेवेंट है और ये विरासत मराठा संस्कृति का आधार है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हर भारतीयों के दिल में बसते हैं। उनका नाम जोश और स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराष्ट्र में हर साल शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और दोस्तों ये उत्सव लोगों की यूनिटी को बढ़ाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के किले यूनेस्को साइट्स के लिए प्रपोज्ड है और ये किले टूरिस्ट और इतिहास को जोड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य कॉन्सेप्ट आज भी अमर है और ये सेल्फ गवर्नेंस और न्याय का आइडिया देता है। उनकी विरासत एकता और हिम्मत सिखाती है और दोस्तों ये भारत के फ्यूचर के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अब दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे आज भी ये भारत के लिए रिलेवेंट है। सबसे पहला, छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफी कम रिसोर्सेज से अपने दुश्मनों को हराया। उनकी गुरिल्ला नीति हिम्मत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सिखाता है कि हिम्मत से बड़ी जीत भी हासिल हो सकती है। आज के युद्ध को चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर युद्ध बुद्धि से जीता और ये नीति आज के स्टार्टअप्स और लीडर्स के लिए एक लेसन है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि छोटे कदमों से हम अपने बड़े सपने पूरे कर सकते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जज्बा आज भी यूथ को प्रेरणा देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही परफेक्ट थी और दोस्तों ये आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम आता है। दोस्तों हम छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन न्याय पर आधारित था। उन्होंने करप्शन के खिलाफ कदम उठाए और ये आज के गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकल लोगों को अपने शासन में शामिल किया। ये डिसेंट्रलाइजेशन आज भी रिलेवेंट है। आज के लीडर्स को छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना चाहिए। उनकी पॉलिसीज लोगों का विश्वास जीत सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य लोगों के लिए था और दोस्तों ये आज के लोकशाही का एक कोर आइडिया है जिससे देश में यूनिटी बढ़ सकती है। इससे देश और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर कम्युनिटी को अपने साथ लिया। उनका सेक्युलर अप्रोच एकता का प्रतीक है और ये आज के भारत के लिए एक बड़ा लेसन है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मान किया और दोस्तों ये अप्रोच आज के यूथ को अपनाना चाहिए। एकता से ही भारत एक सुपर पावर देश बन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की रैलीज में हर कम्युनिटी के लोग थे और दोस्तों ये एकता आज के सोशल मीडिया कैंपेन में होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य सेल्फ रिलायंस का सपना था। उन्होंने लोकल इकोनॉमी को मजबूत किया और दोस्तों ये आज के आत्मनिर्भर भारत से मिलता है। यूथ को देसी प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने व्यापार और नेवी से इकोनॉमी बनाई और दोस्तों ये आज के स्टार्टअप के लिए एक प्रेरणा है। सेल्फ रिलायंस की वजह से देश ग्लोबल स्टेज पर उभरेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता था और दोस्तों आज के यूथ के पास भी ऐसा विजन होना बहुत जरूरी है और ये भारत के फ्यूचर को मजबूत करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर कहानी, उनकी युद्ध नीति, न्यायपूर्ण शासन और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कम रिसोर्सेज होते हुए भी अपने स्वराज के सपने को पूरा किया। उनकी विरासत आज भी भारत के यूथ में जोश भर देती है। हिम्मत, न्याय और एकता ये छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश है और उनके ये लेसन आज भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।